दोस्तों, कर्मा के पास न तो कागज है और न ही किताब, फिर भी उसके पास पूरी दुनिया का हिसाब किताब है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी कर्म पहले करते हैं उसका फल हमें आज मिलता है, और जो भी हम आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलता है। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों के साथ किया गया धोखा विनाश के सारे रास्ते खोल देता है। यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर जलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था। वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर वर्ष अपने माता पिता की मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना, ये सब बातें सिद्धार्थ को पसंद नहीं थीं। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और कबीर से ईर्ष्या। राज्य का राजा बहुत अच्छा था और वह सबका राजा था। वह मदद भी करते थे। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की मृत्यु तिथि पर कबीर ने अपने राज्य के लोगों को सम्मानपूर्वक अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उनके रिश्तेदारों को भोजन कराया और दान भी दिया। ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ को इसलिए वहां खड़ा किया ताकि उनके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। भोजन के बाद राजा सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम भी वैसा क्यों नहीं करते? आखिर वे भी तो तुम्हारे माता पिता थे। क्या तुम्हें यह महसूस होता है? मुझे समझ नहीं आता कि आप भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उनका अपमान किया था, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छे हो गए थे। राजा ने भी उनकी प्रशंसा की थी और सिद्धार्थ केवल मूक प्रभाव देख रहे थे। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। 1-2 महीने बाद एक रात सिद्धार्थ एक प्लान बनाता है। अगले दिन सिद्धार्थ यह दिखावा करने लगता है कि उसे किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ नाटक करने लगता है। वह शहर के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दिखावा करता है कि वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत अकेला और दुखी हो गया है, और सभी को बताता है कि उसके माता पिता उसके सपने में आए थे। वह स्वर्ग में सुखी नहीं है। वह कह रहा था कि कोई वहां जाकर उसे खाना बनाकर खिलाए और परोस दे, तभी वह खुश रहेगा। उन्होंने कल रात सपने में मुझसे कहा कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उसकी बहुत सेवा करता है, वह भी बहुत प्रसन्न होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात राजा तक पहुंची और राजा स्वयं वहां आए। राजा ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये कबीर के लिए अच्छी बात है। मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और क्यों नहीं, जो इतने सालों से अच्छे काम कर रहे हैं। राजा कहते हैं, लेकिन इसके लिए कबीर को मरना होगा। कबीर ये सब देख रहा था। कबीर समझ गया था कि ये सब उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी वह सबसे कहता है, ठीक है, इसी बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूंगा। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी तट पर नाव की व्यवस्था करें। मैं नाव से कूदकर नदी में अपने प्राण त्याग दूंगा और फिर स्वर्ग जाकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन ये सब व्यवस्था कर दी जाएगी।
और वह मरने की तैयारी करने लगा। अगले दिन यह सब देखकर कबीर बहुत खुश हुआ। उनके अनुसार राजा ने नदी के किनारे एक नाव की व्यवस्था की और कबीर आखिरी बार गांव और सभी लोगों को देखते हैं और फिर नदी में कूद जाते हैं और सभी गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है। अब जब कबीर इस दुनिया में नहीं रहे तो वह अपने माता पिता की सेवा करने के लिए स्वर्ग चले गए हैं। सिद्धार्थ इस बात से बहुत खुश थे कि उनका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं है। यह सब मेरा है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और एक दिन कबीर राजा के दरबार के बाहर बैठे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। बैठकर रो रहा था। पहले तो सभी लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। फिर कुछ देर बाद पुलिस वाले ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जीवित कैसे हो? कबीर चुप रहे। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को ला रहे हैं। राजा उसे जीवित देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और कबीर से पूछता है। तब कबीर राजा से कहते हैं, महाराज, मैं स्वर्ग गया। मैंने देखा कि मेरे माता पिता अभी भी खुश नहीं हैं। वे मुझ पर क्रोधित थे और कह रहे थे कि तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, हमें ठीक से सेवा करने के लिए तुमसे अच्छा काम नहीं कर रहे हो। एक सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बना सकता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहते हैं, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को मरना होगा इसके लिए। राजा अपने कुछ सैनिक भेजता है और वे सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने आपको राज दरबार में बुलाया है और सिद्धार्थ उनके साथ आते हैं। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा कि उनके भाई कबीर वहां उपस्थित हैं। वहां उसे देखकर आश्चर्य हुआ। राजा उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने अपने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब आपकी बारी है। आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उनकी अच्छी सेवा करें। राजा उससे कहता है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? अगर सिद्धार्थ कुछ कहते तो उनका प्लान पता चल जाता, इसीलिए न चाहते हुए भी सिद्धार्थ को ये सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर सारी तैयारियां की जाती हैं। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आता है और सोचता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार डालेगा। मैं आज रात ही गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने सारी सच्चाई बता दी। राजा, वास्तव में वह कैसे बच गया? जब कबीर नदी में कूदा तो उसने मछुआरे से पहले ही बात कर ली थी और कुछ देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली, जिससे उसकी जान बच गई और वह 1 महीने तक शहर से दूर रहा था और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। बता दें कि वह जीवित हैं। फिर वह उचित समय पर राज्य में लौट आया। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह अपने भाई सिद्धार्थ को सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ ने पहले ही शहर छोड़ने की योजना बना ली थी। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में घर से भाग जाता है। वह घर से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ी और उसे रोकने की कोशिश की। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ लिया। सिद्धार्थ गुस्से में आ जाते हैं और एक सिपाही के सिर पर छड़ी से वार कर देते हैं। सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कबीर ने जो कुछ राजा को बताया था वह सिद्धार्थ को माफ करने वाले थे, लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा है और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, जब राजा को ये सारी बातें पता चली, अब वह सिद्धार्थ पर और भी अधिक क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर राजा ने उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मार डालने का आदेश दिया जाता है। उस आखिरी पल में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने जीवन के आखिरी पलों में भी उसने लोगों के साथ बुरा किया। वह चिल्ला रहा था। जिंदगी के आखिरी पलों में उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताने से क्या होगा। जब चिड़िया को खेत की याद आती है और अफसोस के साथ उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, ये हमारे कर्मों का ही फल है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त पर सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य उसके विचारों से ही निर्मित होते हैं। हमारे सकारात्मक या नकारात्मक विचार ही विचारों को जन्म देते हैं और वे विचार ही कार्यों को जन्म देते हैं। इस प्रकार अच्छे कर्म तभी बन सकते हैं जब सोच सकारात्मक हो। अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो निश्चित तौर पर हमारे साथ भी बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी संभव है कि उस समय हमारे साथ कुछ बुरा न हो,
लेकिन कभी कभी हमें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुननी है, और उसके तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।